नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं अमन कुमार आज आपको एमएक्स एक्सेल में परचेज स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये सिखाने जा रहा हूं। तो फर्स्टली हम ये जानते हैं कि परचेज स्टेटमेंट होता किस लिए है और इसे कौन बनाता है और किस लिए बनाते हैं इसे, इसके यूजेस क्या क्या है। तो परचेज स्टेटमेंट एक टाइप का परचेज रिकॉर्ड है जो आप किसी भी शॉप पे जाके जब आप कोई भी आइटम परचेज करते हो तो जो वो आपको बिल देता है तो किस बिहाफ पे कैलकुलेट करता है। तो आज हम वो सीखने जा रहे हैं वो एमएक्स एक्सेल में अगर कैलकुलेट करता है तो कैसे कैसे करता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो हम उसके लिए पहले एक डाटा एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, परचेज स्टेटमेंट। PURCHASE परचेज, STATEMENT स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप किसी कोई भी आइटम परचेज करते हो तो उसके बिल में क्या होता है, सीरियल नंबर होता है। तो एस सीरियल डॉट नंबर एंड देन फिर क्या होता है, नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम्स एंड देन क्या होता है आपका, क्वांटिटी होती है, कितनी आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। एंड नेक्स्ट आपका होता है रेट, किस रेट पे आपको मिल रहा है, एक एक चीज का रेट कितना है। एंड देन आपका होता है टोटल अमाउंट। एंड देन आपका होता है फिर डिस्काउंट, अगर आपको कुछ मिलता है तो हम डिस्काउंट भी दे देंगे 5% का, बस सीखने के लिए। एंड देन आपका आता है फिर पेमेंट, हमको पेमेंट कितनी करनी है। तो हम पहले ले लेते हैं पांच लिस्ट ले लेते हैं किसी भी आइटम्स के, 1 2 3 4 5। अब नेम ऑफ आइटम में क्या क्या लेते हैं, जैसे हम मान लो हम कपड़े की शॉपिंग करने गए हैं तो पहले लेते हैं शर्ट, फिर ले लेते हैं जीन्स एंड देन शूज, बेल्ट एंड वॉच। हम जी शादी की शॉपिंग करने गए हैं तो अब हम चलो चलते हैं, कितनी कितनी लेते हैं। तो 3 शर्ट ले लेते हैं, 2 जीन्स ले लेते हैं एंड 2 शूज ले लेते हैं एंड 1 बेल्ट ले लेते, 2 बेल्ट ले लेते हैं या 3 बेल्ट ले लेते हैं एंड 1 वॉच ले लेते हैं। अब चलो चलते हैं। रेट रेट आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं 700 ले लेता हूँ, फिर इसके 1500 ले लेता हूँ, इसका 1200 ले लेता हूँ, इसका 600 ले लेता हूँ एंड इसका 1000 ले लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेट जो होता है ये पर पर पीस होता है। तो ये 700 जो है ये तीनों शर्ट के रेट नहीं है, ये बस एक शर्ट का आपका रेट है 700 रुपीज। अब हम देखते हैं टोटल अमाउंट कैसे निकाले। तो सबसे पहले इन सबको हम एक फॉर्मेट में कर लेते हैं, हमको यहाँ तक लेना है, ऑल इन बॉर्डर कर देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम इसको मार्जिन सेंटर कर देते हैं, हमको बीचों बीच लिखना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसे फॉन्ट चेंज करने मैंने आपको सिखा रखा है, दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे हमको हम इसमें फॉन्ट चेंज कर देते हैं, सेल चेंज कर देते हैं। अगर आप देखो ब्लैक करते हैं तो आपका ये गायब हो जाता है, तो इसको इसलिए आपको फॉन्ट चेंज करना होगा, फॉन्ट में आपको वाइट लेना होगा। एंड ये आपका हो गया, इसे भी हम सेल कलर कर लेते हैं एंड इटैलिक कर लेते हैं,
बोल्ड भी कर लेते हैं जो साफ साफ हमें दिखे। अब हम देखें टोटल अमाउंट कैसे निकाले। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं? तो टोटल अमाउंट निकालने के सबसे आसान तरीका है, या यूं कहें कि आप नॉर्मली कैलकुलेट में भी आप कैसे कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रेट लेंगे। तो रेट लेने के लिए पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला के लिए इक्वल्स टू देन रेट, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो क्वांटिटी से। क्वांटिटी आपकी 3 है, तो ये आपका आ गया। ये देखिए, उसी तरीके से आपको अगर इसको करना है तो इसको फिर आपने ये लगाया इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई एंड दिस क्वांटिटी, ये आपका आ गया। ये आपको एक और तरीका ही बताया था, डबल क्लिक कर दीजिए। उसी तरीके से आप देखिए डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं सीखना। डिस्काउंट हमने बचपन में भी निकालना सीख रखा है। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट, पहले टोटल अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू डाल दीजिए, फिर टोटल अमाउंट, फिर मल्टीप्लाई करते थे हम डिस्काउंट रेट से। तो डिस्काउंट रेट हमारा कितना है? 5% है। फिर डिवाइडेड बाय 100 करते थे। तो देखिए आपका 105 पे आपको डिस्काउंट मिला है अगर आप इतने की शॉपिंग करते हैं तो। और फिर इसमें मैंने आपको एक और बताया था, आप कर्सर को होल्ड करके जहां तक आपको करना है वहां आके रिलीज कर दीजिए, आपका आ जाता है। और फिर वैसे पेमेंट करनी है आपको। पेमेंट कैसे करोगे? इक्वल्स टू डेट अमाउंट टोटल अमाउंट माइनस आप अपना डिस्काउंट रेट कर दीजिए। तो आपका आ गया पेमेंट, आपको कितना पे करना है। तो आपको देखो इतना पे करना है, 1995 रुपीज आपको पेमेंट करनी है। तो वैसे ही हम इसको भी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा हमारा काम। अब देखिए आपको इतनी इतनी पेमेंट करनी है। आप देखिए आप यहाँ पे कॉलम कॉलम एक और चीज ऐड कर लेते हैं, टोटल। टोटल हमको कितना पे करना है? टोटल पे। तो टोटल पे के लिए इसको कैलकुलेट करना होगा। सो कैलकुलेट के लिए भी आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको प्रीवियस क्लासेस में। जैसे इक्वल टू सम ले लेंगे, फिर टैब, फिर आपको जितना भी कैलकुलेट करना है उसको आप कर लीजिए, सिलेक्ट एंड देन क्लोज नोटेड कॉमा, एंड देन आपका आ गया है 9785। तो आपने इसका फॉर्मूला देखा, आपने पहले सम लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर आपने वो रेंज सेलेक्ट कर ली कहाँ से आपको कहाँ तक ऐड करना है, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो परचेज स्टेटमेंट बस इतना ही है। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।